40,000 रुपया किसी तरह अपने बेटी की शादी के लिए जमा करके रखा था, आधा कट्ठा जमीन में बेच देता है। ये अगर हो गया आज के बाद, और अगर पेशेंट कह दिया और उसमें लिखल है कि रेफर है IGMS और भर्ती हो गया राधिका हॉस्पिटल में, जो टेक्नीशियन है, जो 4 आदमी जाता है, मैं जांच बैठाऊंगा और चारों को अंदर भेज देंगे। दुनिया का कोई ताकत बचाने वाला पैदा नहीं लेगा धरती में। सुधर जाइए। एम्बुलेंस ड्राइवर जितने हैं, मेरे पास एक भी क्लेम आ गया इस तरह का, मैं बर्दाश्त नहीं करने जा रहा हूं। जो रेफर किया है, रेफर करने वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर को और 4 आदमी जो जाता है एम्बुलेंस में, वो और जो एजेंसी है, वो यू हैव टू इंश्योर इट। ये 5 को मैं नहीं छोड़ने जा रहा हूं। एक भी सहरसा का गरीब आदमी बेचा गया पेशेंट और मेरे पास फोन आ गया, तुरंत जांच कमेटी बैठाऊंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक, इसलिए भाई आज के बाद जितना एम्बुलेंस वाला है, सुधार हो, पेशेंट बेचने की परंपरा को भूल जाओ। और उसके बाद आपकी जो लड़ाई है 30 वाला ड्यूटी वाला, वो मैं लड़ूंगा और मैं उस लड़ाई को उस हद तक ले जाऊंगा कि बवाल काट दूंगा मैं विधानसभा में। आपका जो हक है, आपके लिए हम लड़ेंगे। उस सर कलम हो जाएगा तब भी लड़ते रहेंगे। लेकिन पेशेंट को अगर बेच दिया तो भी अगर मेरा सर कलम हो जाएगा, 5 आदमी को नहीं छोड़ेंगे। 4 जो एम्बुलेंस पे जा रहा है, 5वां ये जो भी है बोलेगा ना पेशेंट, हम छोड़ो नहीं बात, एकदम पक्का हो, ध्यान रखिए। हम बिल्कुल पागल आदमी है, साइनाइड खा के पैदा लिए। हम गरीब का, अगर उसका बेचारी का बहुत सारा पेशेंट के साथ ये हुआ है कि उसको अपनी क्या क्या गुजरना पड़ा है, एक गरीब आदमी, इसलिए पेशेंट बेचने की परंपरा को भूल जाना है। और मैं उठाऊंगा आपके मामले को। मैं जो एजेंसी है पूरे बिहार में काम कर रहा है, उस पर भी हम देखते हैं कि क्या है वर्क, उनका शर्त क्या है। और श्रम अधीक्षक को भी यहाँ को बुलाएंगे, एक एप्लीकेशन दीजिए श्रम अधीक्षक को, यहाँ उसको बुलाएंगे, यहाँ बैठ के अपना रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है ना? उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा। श्रम अधीक्षक सर चिट्ठी दिया हुआ है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। आज हम जिस बयान पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक विधायक का गुस्सा नहीं है, ये बिहार के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में वर्षों से पल रहे उस काले सच की झलक है जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन खुलकर बोलने से डरते हैं। सहरसा से विधायक और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता का बयान, हम पागल आदमी हैं, साइनाइड खाकर पैदा हुए हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ भाषा पर चर्चा करेंगे या उस बीमारी पर भी जिसकी वजह से ये भाषा सामने आई। IP गुप्ता का बयान सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में एम्बुलेंस चालकों और मेडिकल कर्मियों के साथ हुई बैठक का है। बयान का संदर्भ बहुत साफ है। सहरसा से गंभीर मरीजों को जब IGIMS, PMCH, DMCH या किसी अन्य बड़े सरकारी हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है तो रास्ते में ही मरीज को बहकाकर किसी लोकल निजी अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह खेल सालों से चल रहा है। फर्क
सिर्फ इतना है कि पहली बार किसी विधायक ने इसे कैमरे के सामने इतनी कड़ी भाषा में कहा है। आईपी गुप्ता कहते हैं कि मरीजों को बेचना बंद करिए। सोचिए शब्द कितना भयानक है, मरीजों को बेचना। इंसान, दर्द, लाचार परिवार और सामने खड़ी एम्बुलेंस और बीच में सौदेबाजी। बिहार ही नहीं, देश के कई हिस्सों में ये एक ओपन सीक्रेट है। एम्बुलेंस ड्राइवर, साथ जाने वाले कर्मी, कभी कभी दलाल और कुछ निजी अस्पतालों का गठजोड़। रेफर स्लिप पर IGIMS लिखा होता है, लेकिन एम्बुलेंस का स्टीयरिंग मुड़ जाता है किसी प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ। आईपी गुप्ता का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा तीखा है क्योंकि वो सीधे उस आम आदमी की बात करते हैं जो बेटी की शादी के लिए 40,000 रुपए जोड़ कर रखता है, लेकिन एक बीमारी में सब लुट जाता है। आधा कट्ठा जमीन बेचनी पड़ती है, कर्ज, सूद और आखिर में खाली हाथ। यह कहानी बिहार के हर जिले की है। सहरसा कोई अपवाद नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि सहरसा में इस बार आवाज ऊंची हो गई। अब जरा इस बयान की भाषा पर आते हैं। मैं पागल आदमी हूं, साइनाइड खाकर पैदा हुआ हूं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि विधायक की भाषा असंसदीय है, धमकी भरी है, सवाल उठना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह भी है, क्या इससे पहले सभ्य भाषा में कही गई बातें सुनी गईं? क्या मरीजों की दलाली पर कभी सख्त कार्रवाई हुई? क्या एम्बुलेंस नेटवर्क को कभी पूरी तरह साफ किया गया? आईपी गुप्ता साहब कहते हैं कि अगर एक भी शिकायत आई तो रेफर करने वाला डॉक्टर, साथ जाने वाले चारों कर्मी और एजेंसी किसी को नहीं छोड़ेंगे, जांच बैठाएंगे, सबको अंदर भिजवाएंगे। वो कहते हैं कि आपकी जो लड़ाई है वो मैं लड़ूंगा, विधानसभा में बवाल काट दूंगा। यह बयान सत्ता में बैठे सिस्टम के लिए चुनौती है और सिस्टम से जुड़े लोगों के लिए चेतावनी। अब जरा जमीन की सच्चाई समझिए। बिहार में सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी, डॉक्टरों की कमी, बेड की कमी, ये सब सच है। जब मरीज को रेफर किया जाता है तो परिवार पहले से डरा हुआ होता है। बड़े अस्पताल का नाम सुनकर घबराहट, रास्ते का डर, खर्च का डर, इसी डर का फायदा उठाया जाता है। एम्बुलेंस में बैठे लोग कहते हैं वहां बेड नहीं मिलेगा, आज इमरजेंसी ज्यादा है, इधर पास में अच्छा अस्पताल है, और लाचार परिवार मान जाता है। यह सिर्फ लालच नहीं है, यह पूरा इकोसिस्टम है। निजी अस्पतालों को मरीज चाहिए, दलालों को कमीशन चाहिए और गरीब आदमी को इलाज चाहिए। इस त्रिकोण में सबसे कमजोर होता है मरीज। आईपी गुप्ता उसी कमजोर कड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या यह बयान सिर्फ वायरल वीडियो बनकर रह जाएगा या इससे वाकई कुछ बदलेगा? इतिहास बताता है कि बिहार में जब जब किसी जनप्रतिनिधि ने स्वास्थ्य माफिया पर सीधे हमला बोला है, या तो मामला ठंडा कर दिया गया या फिर बयान देने वाले को विवाद में उलझा दिया गया। बहस भाषा पर शिफ्ट कर दी गई, मुद्दा पीछे छूट गया। यहां भी वही खतरा है। लोग कहेंगे विधायक धमकी दे रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन एक ईमानदार सवाल पूछना जरूरी है, क्या कानून अब तक मरीज बेचने वालों पर चला है? कितने एम्बुलेंस ड्राइवर जेल गए? कितने निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हुए? कितने सरकारी कर्मचारियों पर FIR हुई? आईपी गुप्ता का बयान दरअसल उस सिस्टम की असफलता का प्रमाण है जहां एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को कहना पड़ता है कि मैं पागल हूं, ताकि लोग डरें और काम ठीक करें। यह बहुत गंभीर बात है। लोकतंत्र में डर से नहीं, व्यवस्था से काम चलना चाहिए। लेकिन जब व्यवस्था सो जाए तो डर ही आखिरी हथियार बन जाता है। अब सहरसा की बात करें। कोसी क्षेत्र, बाढ़, गरीबी, सीमित स्वास्थ्य ढांचा,
यह एक गंभीर मरीज के लिए पटना पहुंचना ही अपने आप में संघर्ष है। ऐसे में अगर रास्ते में ही उसे लूट लिया जाए तो यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, नैतिक अपराध भी है। आईपी गुप्ता का बयान इसी नैतिक गुस्से से निकला लगता है। उन्होंने साफ कहा कि पेशेंट बेचने की परंपरा को भूल जाओ। यह लाइन बहुत अहम है, क्योंकि जब कोई गलत काम सालों से चलता है तो वो परंपरा बन जाता है, लोग उसे गलत मानना ही बंद कर देते हैं। आईपी गुप्ता उसी सामान्यीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ चेतावनी काफी है? क्या सिस्टम लेवल पर बदलाव होंगे? क्या रेफरल सिस्टम ट्रैक होगा? क्या जीपीएस से एम्बुलेंस की निगरानी होगी? क्या मरीज और उसके परिवार को यह अधिकार मिलेगा कि वो सीधे शिकायत कर सके और उसे डराया न जाए? अगर यह बयान सिर्फ भाषण बनकर रह गया तो अगली बार फिर कोई बेटी की शादी के पैसे इलाज में चले जाएंगे, फिर कोई जमीन बिकेगी, फिर कोई वायरल वीडियो आएगा। बदलाव तभी होगा जब धमकी के साथ कार्रवाई दिखे। और यहां मीडिया की भी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ साइनाइड खाकर पैदा हुआ हूं वो वाली लाइन नहीं चलानी चाहिए। हमें यह भी पूछना चाहिए कि मरीज बिक क्यों रहे हैं, कौन खरीद रहा है, किसकी शह पर यह खेल चल रहा है। आईपी गुप्ता के बयान से सहमत होना या असहमत होना अलग बात है, लेकिन इस बयान को नजरअंदाज करना अपराध होगा। यह एक अलार्म है। यह बता रहा है कि बिहार का गरीब मरीज आज भी सिस्टम के लिए सबसे आसान शिकार है। अंत में बस इतना, अगर सच में एक भी जांच बैठती है, अगर एक भी एम्बुलेंस नेटवर्क टूटता है, अगर एक भी गरीब परिवार इलाज के नाम पर ठगा जाने से बचता है, तो आईपी गुप्ता की यह पागलपन वाली लाइन भाषा इतिहास में एक जरूरी चीख के तौर पर याद रखी जाएगी। और अगर नहीं तो यह भी बाकी वायरल बयानों की तरह कुछ दिनों में खामोश हो जाएगी। फैसला अब सिस्टम को करना है, डर से सुधरना है या इंसानियत से। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आता है इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मनकही को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली को और बड़ा करें। फिलहाल मुझे दे इजाजत। नमस्कार।